हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होना है सितंबर में, उसके लिए मोटा मोटा 1 महीना बचा हुआ है। और हम लोग अभी तक अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, पूरा लिब्रा ऑफिस जिसमें आपका स्प्रेडशीट, राइटर, इम्प्रेस, इसको हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ये सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मोस्ट स्कोरिंग जो कि चैप्टर्स थे। आपके चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारा इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इंटरनेट या डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आपके सारे जो ट्रिपल सी के चैप्टर्स हैं, 10 के 10 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। उन 10 चैप्टर से आपका 70 से 80% लगभग आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि होंगे हमारे एमसीक्यूज़, महामैराथन्स के थ्रू, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी आपका बचा हुआ होगा वो आपका उसमें कवर हो जाएगा, और हम लोग 100% एग्ज़ाम से पहले अपने ट्रिपल सी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, चैनल पर आप लोगों को उसकी जो है सारी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग बस ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइएगा, चीज़ों को नोट करते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में भी पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को एज अ इनपुट लेती है यूज़र से, उसको प्रोसेस करती है और रिज़ल्ट को एज अ आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करती है। ये एक आईपीओ साइकिल में काम करती है। आईपीओ साइकिल आप लोगों को पता ही होगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में। तो ये कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया जिनको अभी नहीं पता था, बाकी डिटेल में हम लोग चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क को इस तरीके से समझिए, एक है राम, ठीक है, एक है श्याम। ठीक है, राम को श्याम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। क्या करना है, राम को श्याम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। राम श्याम के साथ इन्फॉर्मेशन तभी शेयर कर पाएगा जब राम श्याम को जानता हो। इन्फॉर्मेशन शेयर मतलब कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी वस्तु है जो राम को श्याम को देनी है, या फिर कोई उसको बात बतानी है। तो राम श्याम को तभी बता पाएगा जब वो उसको जानता होगा, यानी कि उसका उसके साथ कनेक्शन होगा, इसी कनेक्शन को हम लोग कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं, इसी कनेक्शन को हम लोग कहते हैं नेटवर्क। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको एक जनरल टर्म्स में, मतलब कंप्यूटर के टर्म्स में। अभी तक हम लोगों ने देखा जनरल टर्म्स में, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के टर्म्स में। राम के पास एक कंप्यूटर है, श्याम के पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, राम के कंप्यूटर को श्याम के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो फाइल्स भी हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। राम को श्याम के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कब शेयर हो पाएगी, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। जानेंगे कैसे, कनेक्शन के थ्रू, यानी कि एक दूसरे से जो है कनेक्ट होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे से जो है कनेक्ट होंगे। तो जो कनेक्ट होने की जो कनेक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क। ठीक है, चूँकि ये कंप्यूटर का नेटवर्क है, कंप्यूटर का कनेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर हो गया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड में।
तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिसोर्स को शेयर करने के लिए। रिसोर्स यानी कि आपके हार्डवेयर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। हम लोग क्या बात कर लेते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अब कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है क्लाइंट। क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा होता है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? राम के कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी श्याम के कंप्यूटर को कि मुझे ये डेटा चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। कंप्यूटर दैट शेयर्स द नेटवर्क फ्रॉम द सर्वर, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं, ठीक। सर्वर जिसने रिस्पॉन्ड किया, राम के कंप्यूटर ने श्याम के कंप्यूटर को बोला कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, श्याम के कंप्यूटर ने वो इन्फॉर्मेशन सर्वर को दे दी, क्योंकि सर्वर के पास वो फाइल्स थी। तो क्या जो इसने रिस्पॉन्ड किया जिसके पास फाइल्स थी उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर। तो जो मेन कंप्यूटर होल्डिंग शेयर्ड फाइल्स एंड प्रोग्राम, जिसके पास फाइल्स रखी हुई हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वर। नेटवर्क केबल, जो हमारा कनेक्शन बनता है वो 2 तरीके से बनता है, वायरलेस यानी कि बिना तार के, वायर यानी तार के। तो जो केबल यूज़ करते हैं हम लोग कनेक्शन के लिए, जो कि एक फिजिकल डिवाइस होती है, उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क केबल। तो फिजिकल डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट्स। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, जो कि आपके डेटा एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? अगर हमें हिंदी में बात करूँ तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, यानी कि सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे अभी प्रोटोकॉल्स में वो क्या होते हैं। अभी आपको ये समझना है कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर डेटा शेयर कर रहा है तो उसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं? हार्डवेयर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, यानी कि जो आपके प्रिंटर्स होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो क्या होते हैं? हमारे रिसोर्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि ये एक हब है, इससे हमारे ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। क्लाइंट 1 जो कि एक कंप्यूटर है, सर्वर ये कंप्यूटर है, क्लाइंट 2 एक कंप्यूटर है। तो ये हमारा रिसोर्स हो गया प्रिंटर, हमारा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। इसको हम कह देंगे हार्डवेयर, ठीक है। चलिए अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं। देखो, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का बेनिफिट ये हुआ, बिना कंप्यूटर नेटवर्क के हम लोग डेटा शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटा एंड फाइल शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, अब आप मानिए 2 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, एक मैंने प्रिंटर रख दिया, अब मैं चाहे इस कंप्यूटर से कमांड दूँ चाहे श्याम के कंप्यूटर से कमांड दूँ, दोनों से एक ही प्रिंटर कनेक्ट है और एक ही प्रिंटर से हमारा प्रिंट निकल आएगा। अगर ये दोनों नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता, मतलब नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं होते, तो श्याम के कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर चाहिए होता, श्याम के कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर चाहिए होता। इसलिए हमने क्या किया? हार्डवेयर को शेयर कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज बढ़ जाती है हमारी। एप्लीकेशन शेयरिंग, एक एप्लीकेशंस को मल्टीपल कंप्यूटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे हैं, यानी कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो ये उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क किस किस टाइप के होते हैं, ये चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं लैन की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं लैन की। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। दूसरा होता है आपका मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तीसरा होता है आपका वैन, इसका क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैन, मैन, वैन।
लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं लैन की। तो देखो क्या होता है, किसी एक कंप्यूटर किसी एक ऑफिस में, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक स्कूल में कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होती है लिमिटेड होती है, मतलब एक बिल्डिंग, वहाँ तक आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो 10 से 1000 Mbps, मीडिया ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल, नॉर्मली डेस्कटॉप्स, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैन की। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि अब बिल्डिंग से आप बाहर आ गए, एक सिटी के अंदर आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी एक लिमिटेड है, ठीक है, 10 से 1000 Mbps होती है स्पीड। ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक, इसके जो मीडिया होता है वो यूज़ करते हैं, और नोड्स होते हैं इसमें। नोड्स मतलब जनरली हम कंप्यूटर्स को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो डेस्कटॉप हो गए या आपके मिनी कंप्यूटर्स हो गए। अच्छा, जो वैन क्या होता है, अनलिमिटेड, यानी कि वैन का मतलब हो गया अक्रॉस दी सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 10 से 100 Mbps स्पीड होती है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट, इसके जो मीडिया हैं वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली डेस्कटॉप्स जो है एज अ नोट्स या सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एथरनेट एंड टोकन रिंग लैन में यूज़ होते हैं, केबल टीवी नेटवर्क मैन में यूज़ होता है, और इंटरनेट वैन में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा, अब टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, पहले आप लोग ये समझिए, जो आपका नेटवर्क है उसका लॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब यहाँ पर नेटवर्क का अरेंजमेंट है फिजिकल और लॉजिकल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब किन किन तरीके से या किन किन ढंग से हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं या नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी में क्या है, एक ही केबल है, इससे एक ये कंप्यूटर कनेक्ट है, 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 एक ये कंप्यूटर, मतलब ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ सिंगल लाइन। एक ये सिंगल लाइन के थ्रू है ना, सिंगल केबल के थ्रू यहाँ से कनेक्ट है, जो कि इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आ जाते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। ये देखो स्टार टाइप इसका शेप बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हब होता है, हब यानी कि एक स्विच होता है। इस स्विच से आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका स्विच फेल हो गया, अगर ये फेल हो गया तो आपके सारा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आप देख सकते हो ये सर्कल में है, एक अंगूठी के आकार में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं टोकन के थ्रू। इनके पास क्या होता है, टोकन होता है, क्या होता है, टोकन होता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, FDDI प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो हर एक नोड मतलब कंप्यूटर है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोबस्ट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। लास्ट में आता है ट्री। अच्छा, ट्री क्या होता है, ये जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है, ट्री होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड मैश, इन दोनों टोपोलॉजी का। अब इसको ट्री क्यों कहते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जो पेड़ है, पेड़ से ये शाखाएं निकल रही हैं ना, ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन होता है आपके मैश और स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी 5 होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। मतलब इन तरीके से आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और नेटवर्क बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेट एंड वर्ल्ड
वाइड वेब यानी कि WWW का जो फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इसको दो शब्दों में तोड़ो आप, ठीक है, एक इंटर और एक नेट, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है? जाल। नेट का मतलब क्या होता है? जाल। इंटर मतलब जालों का जाल, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उसका नेटवर्क, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट, ठीक है। TCP IP इट्स ए बैकबोन। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं TCP IP को? इसका बैकबोन क्यों कहा जाता है, ये सुनिए। सपोज करिए आपको अपने दोस्त के पास एक 10 पेज की बुक भेजनी है। अब आप भेजोगे डाकिया यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पोस्ट ऑफिस का एक नियम है कि आप जो है ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं भेज सकते, आपको इस 10 पेज की बुक को एक एक पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने 10 पेज निकाले, उस पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिख दिए। वो नंबर आपने जो है अब पोस्ट ऑफिस में दिए, पोस्ट ऑफिस ने उसको आपके दोस्त तक पहुंचा दिया। आपके दोस्त ने नंबर जो लिखे हुए थे उससे उसको मिला लिया और उसकी एक बुक बन गई, ठीक है। सेम तरीके से क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज भेजते हो अपने दोस्त को इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और उन पैकेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। उन पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन पैकेट्स को दोबारा से जोड़कर एक कंबाइन इमेज बना दी जाती है जो कि आपके दोस्त को दिख जाएगी। तो जो TCP है उसका काम यही है, जो कि क्या करता है, आपके जो फाइल्स होती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। हर एक पैकेट का एक IP एड्रेस होता है, हर एक सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है। सिस्टम का IP एड्रेस का मतलब है कि जहाँ जो भेज रहा है उसका एक एड्रेस और जहाँ जा रहा है उसका एक एड्रेस, ठीक है। तो उसके एड्रेस के बेसिस पे वो IP चेक, जो IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो चेक करता है कि सब में जो सही एड्रेस लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब कहीं दूसरे को कोई चीज़ ना चली जाए। इसकी जिम्मेदारी होती है IP की। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है, इसलिए TCP और IP को इसकी बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में आप लोग देखोगे 1969 ARPANET है ना, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क स्टार्ट हुआ, यानी कि डिस्कवर हुआ, रिलीज़ किया, US डिफेंस ने किया एंड यूनिवर्सिटीज़ ने, ठीक है। मिड 80s में NSF नेट आया, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो कि इसका एडिशनल वर्जन था, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नेटवर्क था और इसको एकेडमिक रिसर्च यानी कि आपकी एजुकेशनल से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क NSF नेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसको 13 मार्च 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक इंटरनेट सर्वर्स का सिस्टम, ठीक है। जैसे आपका वेब पेज है, ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे वेब पेज है, वेब पेज क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो जो आपको सामने दिखता है ना डिजिटल डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज। जो कि हमारा डिज़ाइन होता है HTML क्या है? एक हमारी लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स का यूज़ करके यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं, जो कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम वेब पेज कहते हैं। उसके बाद आती है वेबसाइट, मतलब बहुत सारे वेब पेज, उसका कलेक्शन वेब पेजेस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो कि लिंक्ड होते हैं हाइपर लिंक से, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए जो लिंक होती है उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो उसका हो गया हमारा वेबसाइट। वेब सर्वर जो इसको स्टोर करके रखता है, मतलब जो HTML पेजेस ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो WW इज ऑल्सो नोन एज द वेब, TCP IP इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग वेब एड्रेस या URL। URL का क्या फुल फॉर्म होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है।
अच्छा, अब इसको समझते हैं। तो ये जो है ना HTTP, ये जो चीज़ है ये हमारा एक कंप्लीट एक URL है। क्या है? URL है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले HTTP क्या है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो किस नियम के तहत होगा, कौन सा नियम यूज़ करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हम आने वाली अभी जो अपनी इसी क्लास में आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, कुछ ही देर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये पता है। google.com यानी कि एक आपका स्पेसिफिक नेम, डोमेन नेम, सर्विस की पहचान, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक यूनिक नेम, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। सर्विस यानी कि डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर, कि इस फोल्डर में ये वाला जो डेटा है index.html, ये आपका वेब पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस फोल्डर के अंदर इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी। तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो मतलब क्या करता है? आइडेंटिफाइज करता है लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे एक पर्टिकुलर वेब पेज कहाँ पर है उसको हम URL कहते हैं, जो कि इसका एग्जांपल ये है पूरा, ठीक है। इसने हमें बताया कि google.com में सर्विसेज फोल्डर के अंदर index.html फाइल हमारी पड़ी हुई है। अब डोमेन एब्रीविएशंस की अगर हम बात करें तो जो हमारा इन्फो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशनल के लिए, यानी कि जो हमारा .info होता है वो होता है इन्फॉर्मेशनल के लिए। .com का मतलब होता है कमर्शियल। .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट। .edu का मतलब होता है एजुकेशन। MIL का होता है मिलिट्री एंड ORG का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल। .in इंडिया। .au ऑस्ट्रेलिया। .uk UK, ठीक है ना। अच्छा, अब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? देखो, जो आपका IP एड्रेस होता है ना, जो आपका IP एड्रेस होता है ना, वो कंप्यूटर समझता है। google.com कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर क्या करता है? IP एड्रेस समझता है। IP एड्रेस जितने भी आपके कंप्यूटर होते हैं वो अगर एक इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसको एक IP एड्रेस असाइन होता है। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो उस IP एड्रेस को, तो जो आपका डोमेन नेम है जैसे google.com है, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, उसको वो काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम करता है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली क्रिएटेड द फर्स्ट URL इन 1994। तो बेसिकली इन्होंने 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्रिएट किया था। लेकिन जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेट नियम बनाने वाली संस्था है, उसने इसको डॉक्यूमेंट में 1994 में डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। ईमेलिंग, मेल भेजते होंगे, आप लोग भेजते होंगे, जीमेल के थ्रू भेजते होंगे। जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो आउटलुक के थ्रू भेजते होंगे। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बात करते हो भाई, अब तो व्हाट्सएप पे भी आप बात कर लेते हो, इंस्टाग्राम पे भी बात कर लेते हो। तो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ऑडियो वीडियो डेटा का, उसको हम क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, करंटली आप यूट्यूब से मेरी वीडियो देख रहे होगे, तो इसको क्या बोलोगे? जब ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आप देखते हो तो उसको क्या कहते हो आप? ई लर्निंग। वहाँ से आप अपनी नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। ई रिजर्वेशन, IRCT ऐप से आप लोग रिजर्वेशन भी करते हो, रेलवे के करते हो, और बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे एयर टिकट भी बुक करते हो, फ्लाइट टिकट बुक करते हो, ठीक है ना। तो बुकिंग ऑनलाइन करते हो, या किसी मूवी के लिए टिकट बुक करते हो, सारे क्या होते हैं? ई रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है ना। रेलवेज़ हो गया, एयरलाइंस हो गया, होटल्स हो गया। ई कॉमर्स, आपको पता ही है, कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि B2B, B2C, है ना, C2C, C2B, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप लोग देखते हो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, बिना इंटरनेट के आप लोग नहीं कर सकते हो। जॉब सर्च, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपके लिए naukri.com पे जाना है, या फिर इंस्टा हायर पे जाना है, उसके लिए भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जो आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहते हो फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है? सोशल नेटवर्किंग, जिसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत है। चैटिंग, जैसे कि आप ऑनलाइन टेक्सचुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन करते हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू करते हो, इसके लिए भी आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे इंटरनेट के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस। किसी कंप्यूटर पे इंटरनेट का एक्सेस कैसे आता है, या इंटरनेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ISP का एक फुल फॉर्म है। ये जितने भी फुल फॉर्म है आप लोग याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा कहीं पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपके SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सारे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया। ठीक है, अच्छा अब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। डायल अप कनेक्शन। फ्रेंड्स बहुत साल पहले जब आप लोग क्या करते हो ना, अभी तो आप लोग वाईफाई से कनेक्ट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारे पास आ गए। पहले क्या होता था, एक मॉडेम होता था। ठीक है, उस मॉडेम के थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो एक कॉल करता था, और उस कॉल के कनेक्ट होने के बाद हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायल अप। मतलब हमने कोई कॉल करी, डायल किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन। ठीक है ना, तो मॉडेम के थ्रू हम लोग ले सकते थे। स्लो था, 10 सेकंड तक का टाइम लगता था डायल करने में और कनेक्ट करने में, तो इसको हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। अभी हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, ऑलवेज ऑन कनेक्शन, कोई कॉल वगैरह नहीं करनी पड़ती, जो कि होती है DSL के थ्रू, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइंस को यूज़ करता है। केबल मॉडेम के थ्रू, जो कि कोएक्सियल केबल्स को यूज़ करता है। फाइबर ऑप्टिक, जो कि लाइट सिग्नल्स किसके, ग्लास फाइबर्स के थ्रू यूज़ करता है। और एक होता है आपका BPL, जो कि है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ये इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज़ करता है। रूरल एरियाज़ में ये अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तो इन दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं वायरलेस एंड अदर कनेक्शंस। वायरलेस कनेक्शंस में आपका होता है वाईफाई। वायरलेस फाइडेलिटी, यानी कि ये इसका एक ऑथेंटिकेट फुल फॉर्म नहीं है। मार्केटिंग के लिए जब ये वाईफाई आया था तो इसको यूज़ किया गया था एक टैगलाइन, द स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, इसलिए इस पर वायरलेस फाइडेलिटी लिखा हुआ है। ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करता है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। आप लोग जब वाईफाई यूज़ करते हैं तो आप किसी केबल का यूज़ नहीं करते। आपके घर में जो राउटर लगा होगा, आप उससे जब कनेक्ट करते होंगे तो आप कोई वायरलेसली अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, या आप मोबाइल से हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते होंगे तो ये आप वायरलेसली करते हैं, कोई केबल की ज़रूरत नहीं रहती। हॉटस्पॉट क्या होता है, एक फिज़िकल लोकेशन जहाँ पे पीपल एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का WLAN के थ्रू, यानी कि इसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो आपका होता है, ये क्या होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते होगे तो दूसरे लोग भी आपका वाईफाई यूज़ कर लेते होंगे। ठीक है ना। अच्छा, वाईमैक्स, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है इसकी, माइक्रोवेव एक्सेस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये क्या है, ब्रॉडबैंड एक्सेस देता है लार्ज एरियाज़ में। इसकी जो स्पीड होती है और डिस्टेंस होती है वाईफाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लैन केबल्स और USB टेथरिंग। अच्छा, लैन केबल्स क्या होती हैं, जो आपके कनेक्टर्स होते हैं राउटर और थ्रू के लिए, उसके लिए एक केबल होती है। ठीक है, अब इसमें जो है ना TF568 है, TF568B, इसका क्या मतलब होता है, जब आप उस लैन केबल को देखोगे तो आपको ना 4 अलग अलग कलर के 8 वायर मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो उन वायर को अगर आप एक नियम के थ्रू कनेक्ट नहीं करोगे ना तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, डेटा ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा। तो उन्हीं नियम्स को हम लोग बोलते हैं T568A और T568B। ठीक है, क्रॉसओवर कनेक्ट्स टू कंप्यूटर डायरेक्टली टुगेदर, एक दूसरे को डायरेक्टली दो कंप्यूटर को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करना। ठीक है, डिफरेंट वायरिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। USB टेथरिंग जैसे आप एंड्रॉयड में कैसे करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाओगे, हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में जाओगे, USB टेथरिंग ऑप्शन को ऑन कर दोगे। ठीक है ना, तो उससे आपकी USB टेथरिंग ऑन हो जाएगी। मोबाइल में फास्टेस्ट तरीका है आपके मोबाइल जो फ़ोन का डेटा है उसको शेयर करने का। ठीक है, तो इस तरीके से वायरलेस एंड अदर कनेक्शंस की हम लोगों ने बात कर ली है कि आप कैसे कैसे इंटरनेट शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात कर लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स यानी कि नियम, सेट ऑफ रूल्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है वो किस नियम के तहत हो रहा है, कौन सी नियम को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है TCP/IP, इसका मैंने बता दिया आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैसेज को पैकेट में डिवाइड कर देता है और करेक्टली राउट करता है टू द डेस्टिनेशन। IP चेक करता है कि हर एक पैकेट पे एड्रेस है या नहीं, सेंडर का और रिसीवर का।
FTP जब हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हम FTP यूज़ करते हैं, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। दो कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, अगर हम कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं FTP। FTP के जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है, जो कि हमारा होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस टी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं जो आपको वेब पेजेस पे दिखते हैं वो कैसे फॉर्मेट होंगे और ट्रांसमिट होंगे सर्वर्स के बीच में, ब्राउज़र्स के बीच में, उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? HTTP। जब आप कोई वेबसाइट खोलते होगे तो आपको वहाँ दिखेगा HTTP, जब आप google.com खोलोगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको HTTP। ठीक है, चलिए। HTML आइडियली एक कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे टैग्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। टेलनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो, जब आप किसी दूर के सिस्टम को अपने सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हो और उसमें आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हो तभी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप टेलनेट कहते हो। यानी कि आपने सुना होगा वर्चुअल मशीन्स के बारे में। जो आपकी वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो टेलनेट प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए कुछ और इंटरनेट प्रोटोकॉल देख लेते हैं। यूज़ नेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा पहला फेसबुक है। यहाँ पे क्या होता था, कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता था, सारे लोग अपने अपने व्यूज़, अपने अपने ओपिनियंस, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डालते थे और लोग वहाँ से उसको एक्सचेंज कर सकते थे, मतलब यूज़ करते थे, पढ़ते थे। ठीक है ना, तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ नेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ट्रिपल P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो जो आपका डायल प्रोटोकॉल है वो ट्रिपल P प्रोटोकॉल को ही फॉलो करता था, यानी कि कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। ठीक है, चलिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आप मेल सेंड करते हो या रिसीव करते हो वहाँ पे आपका SMTP का यूज़ होता है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होता था फ्रेंड्स? पहले के जो मोबाइल्स होते थे आपने देखे होंगे नोकिया के या सैमसंग के, जो कीपैड वाले, जिनमें इंटरनेट आया था, तो बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती थी वो जो मोबाइल्स होते थे वो कंपेटेबल नहीं होते थे कि वो बड़ी वेबसाइट्स उनमें ओपन हो। इसलिए क्या होता था कि वेब यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया, जो बड़ी वेबसाइट्स को छोटे में कन्वर्ट करके उनको दिखाता था। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? वेब यूज़ करते थे। वॉइप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके आप क्या करते हो? ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस कम्युनिकेशन को इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। HTML कोई एक टेक्निकली मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये जैसे मैंने आपको बताया वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करी जाती है। IP पैकेट मस्ट कंटेन बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। मैंने आपको बताया कि हर एक पैकेट पे एक IP एड्रेस होता है, जिस पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस होता है, यानी कि जहाँ जो भेज रहा है और जहाँ जा रहा है, ताकि आपका जो डेटा है वो सही जगह पहुँचे। ठीक है, कहीं इधर उधर ना हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस, यानी कि जो भी आपकी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो एक होता है आपका IP एड्रेस, ठीक है ना, एक क्या होता है आपका IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, इसमें क्या होता है TCP/IP नेटवर्क, यानी कि मैंने आपको बताया जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं उनका एक IP एड्रेस होता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, 32 बिट्स का होता है, यानी कि 4 बाइट्स का होता है। ये इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो IP एड्रेस? कंट्रोल पैनल में जाके, नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाके, सेंटर, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, लोकल एरिया कनेक्शन, स्टेटस, डिटेल्स। ठीक है, अच्छा IP एड्रेस जो आपका होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है। अगर आप एक इंटरनेट से कनेक्टेड हो, अभी कॉलेज में हो, फिर उसके बाद आप किसी कॉफ़ी शॉप पे गए, वहाँ पे दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि आपकी डिवाइस होती है वो, उसमें एक NIC होता है, मैंने आपको बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि डेटा ट्रांसमिशन को रेगुलेट्स करता है।
उसके जो NIC कार्ड है वो ऑलरेडी आपके जो आपका सिस्टम होता है उसमें रहता है, और वो इसके अंदर जो है आपका जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है वो रहता है। जब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यूज़ होता है, जब आपका क्या करते हो, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो या दूसरे सिस्टम से या वाईफाई से कनेक्ट करते हो, ठीक है। 6 बाइट का रहता है, ये बेसिकली 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में रहती हैं, ठीक है। तो इससे हेक्साडेसिमल नंबर याद रखिएगा, ठीक है। 2 डिजिट होती हैं जो कि सेमीकोलन सेपरेटेड होती हैं, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। आप कमांड पे जाओगे या फिर आप टर्मिनल पे जाओगे, वहाँ पे अगर आप टाइप करोगे IP कॉन्फ़िग तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट, रिमेंबर द नंबर्स IPv4 32 बिट, मैक एड्रेस 6 बाइट हेक्साडेसिमल या फिर 12 डिजिट्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम IMEI नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, IMEI नंबर। IMEI नंबर क्या होता है? IMEI नंबर आपका जो अगर मोबाइल होता है ना, उसका एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगर उसमें 2 सिम है तो 2 IMEI नंबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपका फ़ोन खो गया तो ट्रेसिंग के लिए जो नंबर यूज़ होता है वो IMEI नंबर होता है। जब ये मोबाइल आपका मैन्युफैक्चर होता है तभी इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, आप अपने मोबाइल में डायल करिएगा *#06# तो आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। बाकी आप सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में जाके भी चेक कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है जो आपके वेब पेजेस को दिखाता है, यानी कि स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स टू रीड व्यू वेब पेजेस एंड इंटरप्रेट HTML कोड्स। अब आपका जो वेब पेज रहता है वो HTML कोड होता है, टैग्स के अंदर होता है, आप उसको नहीं समझ सकते, उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है और आप लोगों के सामने व्यू करता है। तब आप जब आपके सामने व्यू फॉर्म में आता है तब आप समझ सकते हो उसको। तो इसकी जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र जो है आपका, एक मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो आपका टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र होता है उसमें क्या होता है, कोई भी आपका ग्राफिक्स नहीं होते, ठीक है ना, उसमें ओनली टेक्स्ट होते हैं। तो पहला जो था वो लिंक्स था, लिंक्स जो इसका एग्जांपल है। ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र जो है वो कौन सा होता है, इसमें आपके ग्राफिक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होती हैं, यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे आपका होगा क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये जो है आपके ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स और सर्च इंजन्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स 202, अर्लियर नेम्ड फोनिक्स, फायरबर्ड। लेकिन जो आपका मोजिला फायरफॉक्स 0.1 आया था वो आपका आया था 2004 में, ठीक है। गूगल क्रोम 2008 गूगल के द्वारा रिलीज़ किया गया। सफारी एप्पल और मैक जो कि आईफोन के लिए होता है 2003 में रिलीज़ किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया। फर्स्ट वेब ब्राउज़र यानी कि जिसमें ग्राफिक्स थे वो वाला फर्स्ट वेब ब्राउज़र आपका मोसेक था। ओपेरा जब कि 1995 में हुआ, सिक्योर ब्राउजिंग के लिए जाना जाता है। लिंक्स आपका हमने बताया जो आगे आपका टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है, ठीक है ना, 1992 में आया। नेटस्केप नेविगेटर 1994 में आया, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन्स की हम लोग बात करें तो गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। बिगिन एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट 1997, ठीक है। उसके बाद याहू मार्च 1995 में आया। लाइकोस सर्चेज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो। वेब क्रॉलर 1994 में आया। एल्टा विस्टा आपका 1995 में आया। डॉक फाइल आपका 1996 में आया। एंड हॉटबॉट आपका जो कि 1996 में आया हॉट वायर्ड के द्वारा, ठीक है। लिंक्स ओल्डेस्ट टेक्स्ट बेस है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। IE बेस्ड ऑन मोसेक। गूगल 1997 रिसर्च प्रोजेक्ट जो हुई थी। अल्टा विस्टा यूजेस करता है स्कूटर स्पाइडर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सर्फिंग, डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग। अच्छा, सर्फिंग क्या होती है, सर्फिंग एंड सर्चिंग क्या होती है? जब आप किसी भी वेब पेज को सर्च करते हो, एक्सप्लोर करते हो वेब ब्राउज़र पे, उसको हम क्या कहते हैं, सर्फिंग होते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, सर्फिंग। अच्छा, आप सर्च इंजन में जाते हो, मतलब आपने गूगल खोला, वहाँ पे कुछ टर्म लिखा टेक्स्ट बॉक्स में और उस पर
सर्च बटन पे क्लिक कर दिया या फिर एंटर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्फिंग एंड सर्चिंग। अच्छा, डाउनलोडिंग वेब पेजेस, वेब पेज को डाउनलोड करना, मतलब जो डेटा है उसको इंटरनेट से हम लोग अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइल मेन्यू में जाके सेव एज करके आप लोग उसको सेव कर सकते हो, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। प्रिंटिंग वेब पेजेस, यानी कि उसको प्रिंट करना, तो कंट्रोल P से आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ओपन करके चूज़ प्रिंटर, पेजेस, कॉपीज़ और क्लिक प्रिंट पे क्लिक करके आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होती है प्रिंट डायलॉग की, कंट्रोल P। बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेजेस आर सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। चलो, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।